हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपांशु सिट एंड स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी को कवर करेंगे। ये बहुत सेंसिटिव स्टोरी है और मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी में से एक है। क्या है स्टोरी? मैडम राइड्स द बस। इस स्टोरी में एक छोटी बच्ची की बात करेंगे कि उसकी मतलब हॉबी क्या है, वो क्या चाहती है। इस स्टोरी में आज हम लोग A to Z पूरा सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले इस स्टोरी का पूरा व्यू दे देता हूँ। इसमें क्या होता है, छोटी सी बच्ची होती है जो बस में ट्रेवल करना चाहती है और उसका जो विलेज से और उसका जो नियरेस्ट टाउन है वहाँ तक। तो A to Z हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाई चांस आप वीडियो इमरजेंसी में देख रहे हो, शायद आपके कुछ कल ही का एग्जाम हो, तो एक समरी है। तो इस वीडियो को सिर्फ जब एग्जाम के पहले हो तभी देख के जाना, नहीं तो कुछ इसके पहले भी जो NCERT है उसको प्लीज़ पढ़ लेना। समरी देख के एग्जाम में मत जाना, पहले NCERT पढ़ियो और ये समरी याद देख लोगे ना तो पूरे फुल में फुल नंबर आएंगे। अगर ये मेरी गारंटी है, क्योंकि NCERT बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि NCERT नहीं पढ़ के जाओगे, समरी पढ़ के जाओगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जो समरी से आपको एक वो दे देती है, व्यू दे देती है कि इस चैप्टर में ऐसा ऐसा हुआ है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है? मैडम राइड्स द बस इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु ट्रेवल्स फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड हर विलेज बाय अ बस। इसमें क्या है? मैडम राइड्स द बस। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची है। क्या लिखा है? इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल। एक यंग गर्ल की बच्ची की स्टोरी है जो ट्रेवल करती है। क्या लिखा है? हु ट्रेवल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ट्रेवल करती है आउटसाइड हर विलेज, अपने गांव के बाहर। किससे? बाय बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वलियामी, मतलब उसका ये थोड़ा सा नाम बोलने में दिक्कत होती है मुझे, मतलब लेकिन ठीक है। वलियामी, वली फॉर शॉर्ट। अब जैसे मेरा नाम है दीपांशु, ठीक है, तो ये मेरा सरनेम है, तो उसका भी कोई नाम होगा वलियामी, और घर में उसको सब वली कहते हैं शॉर्ट में, जैसे मेरे घर का नाम रिक्को है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सी वॉज एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, और वो 8 साल की एक बच्ची है। हु वांटेड टू नो नंबर ऑफ थिंग्स, जो नंबर ऑफ थिंग्स को जानना चाहती है बाहर जाके। सी हैड नो वन टू प्ले विद, उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। सी हैड नो वन टू प्ले विद, मतलब एक छोटी सी बच्ची है जो बस में ट्रेवल करना चाहती है, अपने विलेज से बाहर जाना चाहती है, नंबर ऑफ थिंग्स को जानना चाहती है, और लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं है, उसके साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं। क्या लिखा है? सी हैड नो वन टू प्ले विद। ठीक है, अब बस रन बिटवीन हर विलेज। ये क्वेश्चन आता है कि बस कहाँ से कहाँ जाती थी, तो अब इस लाइन से ये आंसर अब निकालोगे। तो ठीक है, क्या लिखा है? अब बस रन बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। उसका जो बस थी, जिस बस को वो देखती थी, तो वो बस कहाँ से कहाँ जाती थी? एक अपने गांव से उसके नियरेस्ट टाउन कोई होगा, कोई भी सिटी होगी, तो वहाँ से एक बस ऐसे से ऐसे जाती थी, मतलब रन करती थी। ठीक है, क्या लिखा है? वली लॉन्च टू ट्रेवल बाय डैट बस। और यहाँ पर जो लॉन्च का मीनिंग है वो चाहते से निकल है, पर लेकिन लॉन्च के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। पर लेकिन इस सेंटेंस में क्या लिखा है? वली लॉन्च टू ट्रेवल बाय डैट बस, और वली क्या चाहती थी? उस बस से ट्रेवल करना चाहती थी। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है? लिसनिंग टू पीपल हु हैड ट्रेवल्ड बाय द बस। लोगों को सुनने के बाद जब उसके आस पड़ोस में जिन लोगों ने बस में ट्रेवल किया है, तो वो क्या करती है? उनको सुनती है कि बस में कैसे क्या होता है, तो वो सब कुछ प्लानिंग करेगी। अभी आगे चल के देखेंगे क्या। तो क्या होता है, जिन लोगों को सुनती है, जिन लोगों ने बस में ट्रेवल किया है, तो वो उनको सुनती है कि कैसे से क्या होता है। तो आगे क्या लिखा है? हु हैड ट्रेवल्ड बाय द बस। इसमें बताया कि जिन लोगों ने बस में ट्रेवल किया है वो इसके आस पड़ोस में, तो उनको जाके सुनती है उनसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? सी गैदर्ड अ लिटिल डिटेल्स अबाउट द ट्रिप। अब जो बस की ट्रिप है वो क्या करती है? कुछ डिटेल्स को गैदर करती है, इकट्ठा करती है। ठीक है, आगे क्या होता है? जब वो लोगों को सुन लेती है पूरे ट्रिप के बारे में, तो क्या होता है? सी डिसाइडेड टू गैदर इनफ मनी टू ट्रेवल बाय इट। अब बस में ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं। तो उसने क्या किया? कुछ पैसे इकट्ठा करने को सोचा। क्या लिखा? सी डिसाइडेड टू गैदर इनफ मनी टू ट्रेवल बाय इट। उसमें ट्रेवल करने के लिए उसने कुछ पैसे इकट्ठा करने को सोचा। व्हेन सी हैड द रिक्वायर्ड मनी, जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो गया, रिक्वायर्ड मनी हो गया, जब उसने पैसे इकट्ठा कर लिए, व्हेन शी हैड द रिक्वायर्ड मनी, तो सी वेंट ऑन द बस। तो वो क्या करती है? उस बस में जाती है। आगे बढ़ते हैं। द कंडक्टर वो सरप्राइज टू सी अ यंग गर्ल। अब जब एक छोटी सी बच्ची 8 साल की बस में जाएगी, तो जो उस बस का कंडक्टर था वो देख के सरप्राइज होता है कि एक छोटी सी बच्ची बस में क्या करने आई है। तो देखो क्या लिखा है? द कंडक्टर वो सरप्राइज्ड टू सी अ यंग गर्ल ट्रेवलिंग बाय हरसेल्फ, जो खुद से ट्रेवल कर रही है, बट जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम। अब यहाँ पे वो क्या करता है? एक जोक करता है कि उसको, उस यंग गर्ल को एक मैडम की तरह ट्रीट करता है, मतलब ऐसे मैडम जोक की तरह उसको ट्रीट करता है। क्या लिखा है? बट जोकिंगली कॉल हर मैडम, उसको मैडम कह के पुकारता है। ही ऑफर्ड हर द फ्रंट सीट, और जो कंडक्टर होता है उस बच्चे को आगे के फ्रंट सीट को ऑफर्ड करता है कि आप यहाँ पे फ्रंट सीट पे बैठ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? वली ऑब्जर्व एवरीथिंग वेरी केयरफुली। वली क्या करती है? बस में बैठी जितनी भी हर चीज़ें उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करती है कि कैसे से क्या हो रहा है। वो अभी आगे चल के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब मैं
पहली बार बस में बैठा था तो मैं भी खुद चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा था कि बस कैसे से कैसे चलती है, कैसे जो स्टेशनरी थिंग्स होती है वो आगे से पीछे जाती है, वो सब अभी इसमें मेंशन किया जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या लिखा है, कहाँ गया, हाँ, ट्रेवलिंग सॉरी, वल्ली ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग वेरी केयरफुली, द ट्रीज दैट सीम टू बी रनिंग टुवर्ड्स देम, अ क्रो, a cow that suddenly moved in front of the bus, that's and so on। तो a cow that suddenly, अब इसमें काउ का वो क्या, एक काउ इसमें मेंशन की गई, जो काउ एक बहुत हैप्पी है किसी बात पे, और वो क्या करती है बीच रोड में अचानक से आके अपनी हैप्पीनेस को जाहिर करती है, अपनी उछल कूद मचाती है, इधर उधर भागती है, लेकिन आगे चल के वो मर जाएगी, अभी आप देखना। अ काउ दैट सडनली मूव्ड इन फ्रंट ऑफ द बस, एक काउ क्या करती है एक बस के सामने अचानक से आ जाती है, लेकिन ये मत समझना कि वो बस के सामने आके मर जाती है, वो किसी और रीजन से मरेगी, अभी आप आगे देखना एंड सो ऑन। ठीक है, व्हेन दे रीच द टाउन, जब जो वल्ली है बस में ट्रेवल कर रही थी, तो जब वो टाउन पहुंच गई, क्योंकि जो उसकी बस थी वो विलेज से टाउन में ट्रेवल करती थी, जो बस टाउन पहुंच गई। ठीक, फिर क्या होता है, जब वल्ली टाउन पहुंच जाती है, व्हेन दे रीच द टाउन, वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग इन अम्यूजमेंट द बिग शॉप्स एंड शो ऑन। तो जो कंडक्टर होता है ना, तो वो वल्ली को कहता है कि आप नीचे उतर जाओ, कुछ नाश्ता वास्ता कर लो भाई। क्या लिखा, वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग इन अम्यूजमेंट द बिग शॉप्स एंड शो ऑन, द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन एंड हैव अ लुक एट द साइड्स। और वो कहता है आप बस में इतनी देर से हो गया बैठे, थोड़ा सा बाहर उतर जाओ और कुछ साइड्स को देख लो, कुछ व्यूज को देख लो, ठीक है ना, आपको बैठे बैठे। और उसको ड्रिंक भी ऑफर करता है कंडक्टर, बट वल्ली रिफ्यूज्ड ऑल थिंग्स। वल्ली क्या करती है, रिफ्यूज कर देती सभी थिंग्स को। उसका कहना था कि मैं तो बस यहाँ पे बस में ट्रेवल करने के लिए आई थी और किसी रीजन में के लिए आई थी कि मैं खाने पीने आई हूँ। उसका बस एक ही मोटिव था कि वो बस में ट्रेवल करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी सेड दैट, उसने कहा कि शी हैड कम ओनली फॉर द बस। मैंने बताया वो क्या, उसने कंडक्टर को क्या आंसर दिया जब उसने पूछा कि आप ड्रिंक लोगे, नीचे उतर तो साइड्स देख लो, तो उसने बस यही आंसर दिया, शी सेड दैट शी हैड ओनली कम फॉर द बस राइड। ठीक है, द कंडक्टर ऑफर टू बाय अ कोल्ड ड्रिंक। कंडक्टर ने उसे कहा कि कुछ कोल्ड ड्रिंक लेंगे, तो वो रिफ्यूज कर रहे थे सब चीज़ों को कि मुझे नहीं चाहिए, मैं बस राइड के लिए आई थी, बट शी रिफ्यूज्ड ऑल द थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते। ऑन द जर्नी बैक, जब वो उसकी पूरी जर्नी हो गई, जब वो वापस जा रही थी, तो क्या होता है, वल्ली शॉ यंग काउ, जो काउ अच्छी खासी सड़क पे नाच रही थी, वो क्या होती है, वो उसको मरी हुई दिखती है। क्या लिखा है, वल्ली शॉ यंग काउ डेड बाय द रोड साइड, रोड के किनारे एक काउ मरी हुई दिखती है। वो वही काउ है जिसको वो नाचते हुए देख रही थी, अपनी हैप्पीनेस दिखा रही थी ना, तो वो मर चुकी है। द कंडक्टर टोल्ड वल्ली, द कंडक्टर ने वल्ली को बताया डैट इट वॉज द सेम काउ, ये वही काउ है, सेम काउ है डैट दे हैड सीन अर्लियर, जो हमको पहले दिखी थी। वल्ली फेल्ट सैड, वल्ली बहुत दुखी होती। द मेमोरी ऑफ काउ हाउंटेड, अब वो जो, अब भाई कोई मरी छोटी सी बच्ची कोई मरी हुई चीज़ देख ले, गाय का जो गाय मरी होगी तो कुछ खून तो निकला ही होगा, मतलब वो हाउंटेड सीन उसको हमेशा याद आता था। ठीक है, फिर क्या होता है, वो जो कंडक्टर होता है वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि ये वही सेम काऊ है जो हम लोगों को अभी कुछ देर बाद अपनी हैप्पीनेस को जो शो कर रही थी, वो मर चुकी है अब काऊ, क्योंकि बीच सड़क में नाचेगी तो कारें इधर उधर आती तो काऊ, जाहिर से बात है कि गाय मर जाएगी। ठीक है, द मेमोरी ऑफ द काऊ हाउंटेड, जो जब गाय मर गई थी तो उसकी जो यादें थी वो उसको हाउंटेड कर रही थी, उसको सता रही थी, मतलब उसको बार बार वही चीज रिपीट होकर याद आ रही थी। व्हेन दे रीच द टाउन, व्हेन दे रीच द विलेज, अब वो क्या करते हैं, जब टाउन घूमकर विलेज आ गए सब लोग। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन दे रीच द टाउन द कंडक्टर टोल्ड हर टू कम अगेन। अब क्या होता है, जब भी हमारा कोई अच्छा कोई जान पहचान मिल जाता तो हम लोग कहते हैं ना कि आपसे दोबारा मुलाकात हो, तो ये वहाँ पे वही बात लिखी, व्हेन दे रीच द विलेज द कंडक्टर टोल्ड हर टू कम अगेन, उसको कहता है कि आप दोबारा इस बस में आना। ठीक है, बट टू रिमेंबर टू ब्रिंग द फेयर, हाँ, लेकिन उसको फेयर लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास इनफ मनी तो थे और उसने पैसे दे भी देते, लेकिन फिर भी बाई चांस वो इस बस में नहीं तो किसी और बस में ट्रेवल करती, तो बाई चांस उसके पास फेयर नहीं होता तो उसे ट्रेवल नहीं करने दिया जाता। तो कंडक्टर ने उसे बताया कि आपकी बार जब भी आना तो फेयर लेके आना, मतलब पैसे लेके आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फेयर लेके आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वल्ली रीच द होम, जब वल्ली क्या करती, घर पहुंच जाती, सी फाउंड एन आंटी, वो एक आंटी को पाती है, विद हर मदर, अपनी माँ के साथ। सी फाउंड एन आंटी विद हर मदर। ठीक है, हर मदर आस्क्ड हर वेयर शी हैड बीन, उसकी, अब देखो जैसे मैं ही अगर मेरे घर आने का टाइम है 2 बजे स्कूल से, तो मैं अगर घर 3 बजे आऊँ तो मेरी भी तो मम्मा पूछेंगे ना कि तुम कहाँ थे इतनी देर, तो बस सेम थिंग यहाँ पर है। तो उसकी मम्मा सो के उठ जाती हैं यहाँ पे, तभी मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ के आऊँ, यहाँ पे उसकी मम्मा सो रही थी दोपहर में, तो दोपहर में बंक मार के गई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते। बट हर मदर आस्क्ड हर वेयर शी हैड बीन, वो कहाँ थी, उसकी माँ ने पूछा। वल्ली डिड नॉट रिप्लाई, वल्ली कोई रिप्लाई नहीं करती है, वो क्या करती, बट ओनली स्माइल सिक्रेटिवली, जैसे
अगर मैं कहीं पार घूम के आया बंक मार के, तो मेरे घर में पूछा जाएगा तो मैं हल्का सा मेरे में भी मुस्कान आएगी, सिक्रेटिवली, उसको कहते हैं सिक्रेटिवली स्माइल्ड, ठीक है ना। तो वही है, वल्ली ने यहाँ पे सिक्रेटिवली स्माइल्ड मम्मा को दिया, ठीक है। वल्ली डिड नॉट रिप्लाई, वल्ली ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसने क्या कर दिया, एक सिक्रेटिवली स्माइल कर दिया। सो आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची होती है जो बस में ट्रेवल करना चाहती है और एक बस थी जो उसके विलेज से नियरेस्ट टाउन तक जाती थी, ठीक है। फिर क्या होता है, वल्ली एक दिन क्या करती है, कुछ डिटेल्स को गैदर करती अपने पड़ोसियों से सुन के और बाकी लोगों ने जो जिन लोगों ने बस में ट्रेवल किया है, ठीक है। तो उनको सुन के वो क्या करती, पैसे इकट्ठा करती, फिर उस बस में ट्रेवल करने को जाती है। फिर जब बस में वो ट्रेवल करती है तो वो नंबर ऑफ थिंग्स को जानते हैं, काऊ को, डेड काऊ को, और भी बहुत सारी चीज़ें वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। बल्कि फिर भी मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी एक बार, एनसीईआरटी मस्ट फॉर यू, ठीक है। तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।